Hi everyone. So from last few days से इंडियन मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ गया है एंड सो ये वीडियो मैं बेसिकली बना रहा हूँ कि इस ऐसे करेक्शन में बाइंग कैसे की जाती है। और ऐसा नहीं है, और मेरे हिसाब से ये करेक्शन अच्छा है। मार्केट वैसे भी काफ़ी ओवरहीट था और बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी भी नहीं। मार्केट लाइक एवरी फ्यू मंथ्स ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा था और मौका नहीं दे रहा था बाइंग का। बट आई थिंक आज अब थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से फाइनली बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई है। सो इस टाइम पे मैं तो निफ्टी के ईटीएफ में बाय करूँगा, बिकॉज आई डू सी कि यहाँ पे एक रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। और ये मैंने पहले भी किया है, ऐसा नहीं है कि इस टाइप के करेक्शन ये आए नहीं है आफ्टर कोविड। ये पहले भी आए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ तो ये आप देख सकते हो, इस टाइम पे भी ये अराउंड 17% का करेक्शन आया था। राइट, यहाँ से अगर यहाँ तक आप लेके जाओगे और यहाँ पे अगर किसी ने एस आई पी की होती तो ही वुड हैव एंजॉयड ऑल दिस दिस रैली, राइट। सो इस टाइम पे भी मैंने जो बाइंग करी थी, बेसिकली मैंने किस तरीके से बाइंग करी थी, मैंने बेसिकली यहाँ पे बाइंग करी थी। जहाँ जब भी मार्केट एक थोड़ा सा स्टेबल होता, फिर ऊपर जाके वो वापस नीचे आता, फिर जब वो वापस थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाता तो मैं यहाँ पे बाइंग करता दोबारा। इसी तरीके से यहाँ पे तो इस तरीके से मैंने ये जब मार्केट करेक्टिव मोड में था तो मैंने जो बाइंग करी थी निफ्टी के ईटीएफ, मैंने यहाँ बाइंग करी थी। एंड बेसिकली दिस ऑल स्टार्टेड राइट यहाँ 18 अक्टूबर 21 में मार्केट ने उस टाइम मोस्ट हाई मारा था एंड उस वीक में हाई मारा था। एंड और बेसिकली अगेन जब ये पूरा करेक्शन मोड में जब आ गया था यहाँ पे अगस्त एंड अगस्त से लेके नवंबर के टाइम पे, उसके बाद आपको पता ही क्या हुआ। यहाँ पे भी मैंने एक्चुअली यहाँ पे भी बाइंग करी थी थोड़ी बहुत। एंड फिर या उसके बाद तो मौका मिला ही नहीं। उसके बाद तो मार्केट जैसे एक तरफा ही जा रहा था। बट अब फाइनली अगर आज आप देखोगे तो मार्केट एक 10% करेक्शन पे आ चुका है ऑलरेडी, राइट। और अगर मैं इसको डेली चार्ट पे भी देखता हूँ तो आज ये 200 ईएमए भी इसने टेस्ट कर लिया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आई आई थिंक ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा यूँ ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए, विच इज़ एंटायरली पॉसिबल। लेकिन इस टाइम पे आप बाई कैसे करोगे, द क्वेश्चन इज दिस। देखिए अब निफ्टी 10% करेक्शन पे आ चुका है, इट मीन्स कि एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और यहाँ पे बाइंग तो बनती है। तो अगर मुझे लेट्स से निफ्टी के ईटीएफ में 1 लाख डिप्लॉय करने हैं तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि 10% का करेक्शन हो गया है। जनरली मैं यहाँ से बाइंग स्टार्ट करता हूँ, बट इस पर मैंने की नहीं है। बट डेफिनेटली मैं आज बाय करूँगा। एंड सो लेट्स से अगर मेरे पास 1 लाख है तो मैं बेसिकली यहाँ पे इनिशियली मैं यहाँ पे 5,000 या 10,000 के ईटीएफ बाई करना पसंद करूँगा। एंड देन मैं मेरा जो नेक्स्ट जो बाइंग है वो ये 10% का जो करेक्शन आ गया यहाँ पे। बेसिकली अगर मैंने 5,000 5% के करेक्शन में बाई की है तो यहाँ पे मैं 10% के करेक्शन पे जो मेरा बाइंग का पावर है वो इंक्रीज कर दूंगा। कि लास्ट टाइम मैंने 5,000 बाई की है तो इस बार मैं 10,000 बाई करूँगा। सो इस तरीके से मैं एवरेज करता रहूँगा जैसे जैसे ये एवरी 5% का करेक्शन देता जाएगा। सो और बिलीव मी, अगर आप इंडिया के ग्रोथ पे बिलीव करते हो तो आज नहीं तो कल मार्केट वापस 80 ऑल टाइम हाई को टच करेगा। मे बी इट मे टेक 1 ईयर, मे बी इट मे टेक 6 मंथ और मे बी 3 मंथ्स। बट क्योंकि आप एक अच्छे करेक्शन पे बाय कर रहे हो तो आपका जो रिस्क है वो भी कम है। अगर आपने यहाँ पे बाइंग करी होती तो आपको ये पूरा लॉस देखना पड़ता। लेकिन आज अगर यहाँ पे आप बाई कर रहे हो या फिर यहाँ पे अगर आपने बाई किया है तो यहाँ पे भी अगर आपने बाई किया है तो आपका जो लॉस होगा वो
3 या 4% का होगा, लेकिन वही अगर आपने यहाँ बाई किया होता तो 10% का होगा। इसलिए यहाँ पे आप जब बाई करो तो कम अमाउंट में बाई करो, लेकिन जब नेक्स्ट करेक्शन पर बाई करो तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दीजिए। तो इट्स ऑलरेडी 329 और मैं बाइंग करना चाहूँगा निफ्टी 20 फटाफट से। 264 है, इसको हम 100 कर देते हैं। ठीक है, चलिए 100 बाई कर लेते हैं फटाफट, स्टैंड बाय। ओके, सो बाई कर लिया है मैंने एक्चुअली निफ्टी 20। सो ये मेरा पहला बाइंग है बेसिकली निफ्टी 20 में। इस करेक्शन में जब लास्ट टाइम जब करेक्शन हुआ था तब मैंने एक्चुअली थोड़ा सा अलग तरीके से उस टाइम पे मैंने बेसिकली यहाँ से ही बाइंग स्टार्ट कर दी थी। बट दिस टाइम क्योंकि यूएस का इलेक्शन भी था एंड अदर चीज़ भी थी, तो आई वाज एंटिसिपेटिंग, और मार्केट भी बहुत ज़्यादा भाग चुका था, तो आई वाज एंटिसिपेटिंग कि करेक्शन देर इज़ अ हाई चांस ऑफ गुड करेक्शन। एंड आई थिंक 10% एक डिसेंट करेक्शन है। और इस टाइम पे मार्केट 200 डीएमए भी टेस्ट कर चुका है, तो विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे बाइंग आएगी। सो यार लेट्स सी, देखते क्या होता है। अगर ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लग जाता है तो आई विल डू नथिंग। बट अगर मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा ये आ, आ, थोड़ा सा जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आके फिर मार्केट अगर फर्दर डाउन जाता है तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट अगर नेक्स्ट 15% पे आ जाता है तो उस टाइम पे, अभी मैंने 20,000 की बाइंग करी है। इस स्टेज पे मैं बेसिकली जो मेरा बाइंग पावर है, तो इस लेवल पे मैंने 20,000 बाई किए निफ्टी 20। सो अगर मार्केट यहाँ से फर्दर डाउन जाता है, 50% के करेक्शन पे आ जाता है, तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे 40K की निफ्टी 20 बाई कर लूँ। नाउ वाई ETF, वाई नॉट स्टॉक्स में भी बाइंग करूँगा, लेकिन स्टॉक्स में मैं बहुत ही कम अमाउंट में बाई करूँगा, बिकॉज स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू बाइंग इन इंडेक्स। एंड अगर इंडेक्स से आपको ईयरली में 15% रिटर्न भी मिल जाता है, तो आई विल से इट्स वेरी गुड रिटर्न। और इंडेक्स में थोड़ा रिस्क भी कम है कंपेयर टू स्टॉक, सो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी to put some money on index ETF and yeah, wait for recovery. That's what all we can do. I hope आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।